Hello friends, my name is Adarsh Kumar Pandey and I have recently been recommended from 4FSP Varanasi in the month August 2021. This was my second attempt from the entry NDA and my first attempt was from 2FSB Mysore. I have taken official coaching from the Lakshya Academy. तो पहले दिन क्या होता है कि 141 बच्चे स्क्रीनिंग के लिए रिपोर्ट करते हैं। फॉर्मल डॉक्यूमेंट चेकअप के बाद हमें OIR टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे अच्छा करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस फेयरली इजी थे। आप इंटरनेट से भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है पीपीटी टेस्ट, यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस सुनाए जाते हैं उन्हें केयरफुली सुनना चाहिए क्योंकि अलग अलग एसएसबी में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसी के अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करना होता है कि कैरेक्टर्स कहाँ लोकेट करने हैं, कैसे एक्शन लिखना है और कैसे हमारा स्टोरी लिखा जाएगा। तो वो सब मैंने लिख दिया। अब स्टोरी कैसे लिखें, तो जो 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाया जाता है उसमें फर्स्ट 15 सेकंड्स मैं ये ऑब्जर्व करता कि पिक्चर में क्या क्या है, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितना क्राउड है और बैकग्राउंड में क्या क्या है। और नेक्स्ट 15 सेकंड्स में ये सोचता कि मेरे इस पूरे कैरेक्टर और पूरे पिक्चर का गोल क्या होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए मेरा क्या क्या सॉल्यूशन होगा। तो मैं फर्स्ट लाइन में अपने कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता, नेक्स्ट लाइन में मैं पास्ट लिखता या फिर बैकग्राउंड लिखता जो कि प्रेजेंट सिचुएशन को ले आती है, और उसके बाद मैं सारे सॉल्यूशंस लिखता। प्रॉब्लम्स लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, वो आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमें एक पिक्चर दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड स्टेज पे खड़ी होती हैं 2 वॉल्टियर्स के साथ और उनके सामने बच्चों का क्राउड होता है। तो मैंने गोल में लिख दिया कि शी इज़ द प्रिंसिपल एंड शी वांट्स टू लॉन्च अ क्लीन स्कूल मूवमेंट। तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस अपनाए, जैसे कि हर एक क्लास में एक वॉलंटियर होगा जो कि छुट्टी के बाद ये इंश्योर करेगा कि उनका क्लास साफ़ हो जाए। हर हफ्ते के अंत में ये चेक होगा कि किसका क्लास सबसे ज़्यादा साफ़ रहा और उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा ताकि साफ़ सफाई अपने आप आ जाए। टीचर्स के साथ मिलकर के फिर प्रिंसिपल मैम अपने बच्चों के अपने स्कूल को साफ़ करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपने स्टोरी को कंक्लूड किया और फिर हम जाते हैं डिस्कशन टेस्ट के लिए एक अलग से रूम में, जहाँ पर 3 असेसर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो हमारा 15 बच्चों का एक रिपीटर्स ग्रुप था और वहाँ पर पहले नरेशन होता है। तो सभी बच्चे अपना नरेशन देते हैं। अधिकतर बच्चे 1 मिनट का नरेशन टाइम लेते हैं और कुछ बच्चों को बीच में जीटीओ सर रोक देते हैं। तो उसके बाद हमारा डिस्कशन टेस्ट स्टार्ट होता है। तो डिस्कशन में फिश मार्केट सिचुएशन हो जाता है। तो आपको वहाँ पर एक चीज़ सोचना है कि हमें ग्रुप थीम पे आना है, ग्रुप स्टोरी पे आना है। तो इसलिए हर एक बच्चे के नरेशन को ध्यान से सुनना चाहिए। मेरे टाइम क्या हुआ कि 15 बच्चों में से 7 बच्चों ने प्रिंसिपल थीम पर ही, एक प्रिंसिपल मैम है जो कि अपने स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहती हैं, इस थीम पर ही स्टोरी बना दी थी। तो मैंने ग्रुप को कन्विंस करने का प्रयास किया कि जेंटलमैन, आई थिंक दैट 7 out of 15 students have made a story around a principal who wants to do something constructive in her school, so we should make a story in on this topic। तो इस पर तो सभी कन्विंस हो गए, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कंस्ट्रक्टिव काम क्या था। तो ये डिस्कशन चलता रहा और अंत तक ये डिसाइड नहीं हो पाया। तो लास्ट में जीटीओ सर ने कहा कि ओके लेट्स जेंटलमैन सम अप योर स्टोरी। तो हमने एक बच्चे को चुन लिया जिसने स्टोरी कंक्लूड की। उसने यहाँ गलती यही कर दी कि ग्रुप के मर्जी के बगैर अपनी स्टोरी सुना दी। तो इसके बाद हमारा डिस्कशन टेस्ट खत्म होता है और उसके बाद लंच के बाद हमें रिजल्ट सुनाया जाता है। 15 में से 3 बच्चे स्क्रीनिंग होते हैं, मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन जिस बच्चे ने कंक्लूड किया, अपनी स्टोरी ज़बरदस्ती सुनाने का प्रयास किया, वो सेलेक्ट नहीं हुआ। उसी दिन डे फर्स्ट को 3 बजे तक स्क्रीनिंग टेस्ट चलता है और उसके बाद हमें 3 घंटे का रेस्ट दिया जाता है और 6 बजे वापस साइक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो पहला टेस्ट है टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। बिल्कुल देखने में पीपीटीटी जैसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रयास किया कि जो कैरेक्टर होगा वो मेरे स्टेट का होगा। यदि पिक्चर को देखने से मेरे स्टेट को मैं रिलेट कर पाता था तो अपने स्टेट के प्रॉब्लम्स को वहाँ पर प्रोजेक्ट करता था और ये दर्शाता था कि मैं कैसे उसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स को, मैं अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता उन्हीं 12 पिक्चर्स की सहायता से। 12 में से करीब 7 पिक्चर्स मेरे स्टेट से रिलेट हो गए थे, लेकिन कुछ एक पिक्चर्स नहीं हो पाए। जैसे कि एक रेगिस्तान का पिक्चर था, तो मेरे स्टेट में तो कोई रेगिस्तान है नहीं।
तो मैंने उसको राजस्थान से रिलेट करके सॉल्यूशंस दिखाएँ कि कैसे वहाँ पर आदमी पानी की किल्लत को दूर करने का प्रयास कर रहा है। ठीक वैसे जे.एंड.के के प्रॉब्लम को दिखाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप वही लिखें जो जेन्युइन हो, जो कि पिक्चर से रिलेट किया जा सके। इस तरीके से टीएटी कंप्लीट होता है। मैंने 12th स्टोरी में अपने फ्यूचर को दिखाया कि मैं आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ। जो भी आपके मन में मोमेंटरली ख्याल आए, उसे ही 12th स्टोरी में लिखें। कभी भी पहले से प्रिपेयर करके ना जाएँ। ऐसा ही उद्वीर सर कहा करते थे। फिर आता WAT टेस्ट। इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई कुड नॉट मेक अ ब्यूटीफुल सेंटेंस इन माई माइंड जस्ट आफ्टर सीइंग अ वर्ड इन जस्ट 15 सेकंड्स। तो मैंने क्या किया कि जब भी कोई मैं वर्ड देखता तो 3 वर्ड्स उससे एसोसिएटेड सोचता। जैसे कि उद्वीर सर ने कहा था कि जब भी आप कोई वर्ड देखें तो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम और उससे एसोसिएटेड सॉल्यूशन सोचें। मैं उस सॉल्यूशन को के ही 3 वर्ड्स को सोचता और आराम से एक सेंटेंस लिख देता। इस तरीके से मैंने करीब 60% वर्ड्स को कंप्लीट किया। और उसके बाद कुछ वर्ड्स में मैं जहाँ स्टक हो जाता था तो वहाँ पर फैक्ट लिख दिया। यदि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद भी मैं यदि स्टक हो जाता था तो मैं पर्सनल चीज़ें लिख देता था। जैसे कि एक वर्ड है एश्योर, तो मैंने लिखा कि आई एश्योर्ड माई फादर दैट वन डे आई वुड बी एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। तो इस तरीके से मैंने अपना WAT टेस्ट कंप्लीट किया। SRT की यदि बात करूँ तो इट वाज फेयर इजी फॉर मी बिकॉज मुझे पता था उसे कैसे करना है। युद्धवीर सर कहा करते थे कि क्वालिटी ऑलवेज विंस ओवर क्वांटिटी। मैंने 35 ही किए 60 में, लेकिन हर एक सिचुएशन के सामने 3 रिस्पॉन्स लिखा। तो मैं इसका प्रैक्टिस ऐसे करता था कि जब भी कहीं भी जाता तो वहाँ पर ये सोचता कि इसका वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है। लाइक ट्रेन में जाता तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन सोचता और उसके सॉल्यूशंस को सोचने का प्रयास करता। इस तरीके से आप SRT का प्रैक्टिस कर सकते हैं। SDT सबको पता है अपने आप से, आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने भी पहले से प्रिपेयर किया था और वो भी जल्दी हो गया। इस तरीके से पहले दिन मेरा साइड टेस्ट कंप्लीट होता है। अगले दिन हमें ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो पहले ग्रुप टेस्ट था, तो हम लोग जाते हैं। तो शुरुआत होती है ग्रुप डिस्कशन से। ग्रुप डिस्कशन में 2 अच्छे टॉपिक्स दिए जाते हैं। पहला ग्रुप चुनता है, दूसरा GTO सर हमें देते हैं। तो चूँकि रिपीटर्स ग्रुप था, उनके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ थे, तो वहाँ पे फिश मार्केट सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा यही प्रयास था कि जब भी वहाँ पर बच्चे फिश मार्केट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं अपने मन में सॉल्यूशन सोच लूँ, और जब भी उनका वॉल्यूम लो हो या मीडियम हो तो मैं स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखूँ। यदि कोई मुझे इंटरप्ट करने का प्रयास करता था तो मैं बोलता था, जेंटलमैन लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस, आई हैव नॉट कंप्लीटेड येट। इस तरीके से मैंने 2-3 पॉइंट्स रखे और उसके बाद मेरा GD कंप्लीट हो गया। फिर आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो उसमें जो भी प्रॉब्लम था उसको एनालाइज करने के बाद मैंने अपना सॉल्यूशन लिखा और ग्रुप को समझाया। ज़रूरी नहीं कि जो आपका सॉल्यूशन हो वही ग्रुप का सॉल्यूशन हो। एज अ ग्रुप यही प्रयास करना चाहिए कि आपका ग्रुप जीते। सभी के पास अच्छे आइडियाज़ थे, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही था, मेरा लक्ष्य एक ही था कि जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आइडिया हो उसको चुन करके मैं ग्रुप के सामने एडवाइस दूँ कि मुझे आइडिया अच्छा लगा, भले वो मेरा ही ना हो, लेकिन मैं एडवाइस देता था कि मुझे आइडिया अच्छा लगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट पॉसिबल है, शॉर्ट है, जल्दी पूरा हो सकता है। इस तरीके से मैंने अपना ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज पूरा किया। प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने वीकनेसेस के बारे में पता ही नहीं है और आप वहाँ पर लिखते हैं लाइक मैं बॉम्ब डिफ्यूज़ करना जानता हूँ तो सर मैं बॉम्ब डिफ्यूज़ कर दूंगा, सर मैं महाशक्तिशाली हूँ तो मैं डाकुओं से लड़ जाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर झूठ नहीं लिखना है। यू हैव टू बी ट्रुथफुल। उसके बाद हमें ले जाया जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए। वहाँ पर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क शुरू करने से पहले GTO सर पूरा इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हमें एक एक करके सारे ऑब्स्टिकल्स दिखाते हैं। तो मैंने जैसे एक एक ऑब्स्टिकल को देखा तो मन में आइडिया तैयार कर लिया कि मैं इसे इस तरीके से सॉल्व करूँगा। तो पहले बार क्या हुआ था मैसूर में कि मुझे रस्सी बांधना नहीं आता था, तो मैंने अपने फादर से हेल्प मांगी और उनसे रस्सी बांधना सीखा। तो युद्धवीर सर कहा करते थे कि आप GTO के लिए बड़े से ग्राउंड और हज़ारों ऑब्स्टिकल्स को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही ऑब्स्टिकल लीजिए, उसका रंग बदल कर और उसमें अलग अलग आइडियाज़ को अप्लाई करके आप उसमें हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। वन ऑब्स्टिकल इज़ एनफ फॉर गिविंग 100 सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से मैंने PGT HGT की प्रैक्टिस की और कमांड टास्क की। PGT मेरा अच्छा गया। PGT में ग्रुप डायनेमिक्स की बात आती है। क्या हमें अपने ग्रुप को डोमिनेट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लाइक फर्स्ट 2 ऑब्स्टिकल्स में तो ग्रुप मेरी बात मानता था, लेकिन उसके बाद उसने मेरी बात सुननी बंद कर दी। तो मैं क्या करता कि मैं अपने ग्रुप को आइडियाज़ देता। यदि उन्हें मानना होता तो मानते, नहीं मानना होता तो नहीं मानते। मैं फ़ोर्स नहीं करता।
तो जो भी उनके आइडियाज़ थे वो उन्हें एग्जीक्यूट करते थे, और यदि उन्हें एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होती थी तो मैं सहायता करता था, कोऑपरेट करता था। लाइक जो रस्सी होती है काफ़ी मोटी होती है, तो मैं उसे टाई अप करने में हेल्प करता था। इस तरीके से मैंने कोऑपरेट किया, और जहाँ भी ग्रुप स्टक होता था, लाइक पीजीटी4 में मेरा ग्रुप स्टक कर गया, तो मैंने वहाँ पे आकर के अपना आइडिया सुनाया। इस तरीके से हमारा पीजीटी4 कंप्लीट हुआ। फिर एजीटी भी इसी तरीके से कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है लेक्चरेट। लेक्चरेट में मेरा प्लान था कि मैं 2.5 मिनट्स तक उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूं, और जैसे ही सर एक बेल बजाए मैं सॉल्यूशंस बोलना शुरू कर दूं, जितने भी मैं बोल सकूं उन 30 सेकंड्स में। इस तरीके से मेरा लेक्चरेट कंप्लीट हुआ, और लेक्चरेट के बाद हमें जीटीओ सर ने कहा कि जेंटलमैन, रेस्ट ऑफ द टास्क वुड बी कंप्लीटेड द नेक्स्ट डे। तो उसके बाद हम फटाफट अपने डॉर्मेट्री हॉस्टल में जाते हैं और ड्रेसअप हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और जल्दी से जा कर के इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। तो इंटरव्यू में सर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हमसे, मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस, जो कि सबको पता है CIQ, कॉमन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, ये सब रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। और उसके बाद उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है मेरे फैमिली पर, नॉर्मल लाइफ क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि वो ओपिनियन पूछते थे, ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल न्यूज़, ऑफ द नेशनल न्यूज़ एंड द लोकल न्यूज़। मैं फैक्ट्स बताने का प्रयास करता, लेकिन वो कहते कि जेंटलमैन, दीज फैक्ट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो प्लीज़ टेल मी योर ओपिनियन। तो मैं पहले एडवांटेजेस फिर डिसएडवांटेजेस और उसके बाद अपना ओपिनियन बताता था। इस तरीके से मैंने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, और जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे मैं बोल देता था कि सर, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले दिन जो जीटीओ के बचे हुए टास्क थे, लाइक कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड फाइनल ग्रुप टास्क। तो कमांड टास्क में वही होता है, जीटीओ सर बुलाते हैं और फॉर्मल टॉक के बाद मुझे ऑब्स्टिकल देते हैं, जिस पे मुझे ब्रिज बनाना था। तो ब्रिज बनाने के बाद उन्होंने मुझ पे थोड़ा स्ट्रेस डाला कि इसको और अच्छे से और बेटर आइडिया दो। तो मैंने आइडिया दिया, वही बताया था मैंने कि एक ऑब्स्टिकल को आप जब सैकड़ों तरीके से सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं तो आपके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती। उसके बाद हैवी रेंज की वजह से हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल पूरा नहीं हो पाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद FGT, फाइनल ग्रुप टास्क होता है। PGT जैसा होता है, सेम स्ट्रैटेजी। मैं फोर्स नहीं करता ग्रुप को, बस आइडियाज़ दे देता, मानना नहीं मानना उनकी मर्जी। इस तरीके से मेरा सारे के सारे जो टेस्ट थे वो सभी कंप्लीट हो गए। थर्ड और फोर्थ डे मैंने रेस्ट किया। फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में जब मेरा टर्न आता है तो 5-10 मिनट के लिए मुझे बैठाया जाता है, और उसके बाद जब मेरी एंट्री होती है फॉर्मल टॉक या यूँ कहीं फॉर्मल कन्वर्सेशन के बाद, फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद, वो मुझे बैठाते हैं और मुझसे पहला सवाल पूछते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम पे आपकी क्या राय है। तो जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि आई एम द बॉर्डर लाइन केस एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने बताया कि सर, दिस इज़ एन इम्पिडेंट, एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने बताया सर, प्राइवेटाइजेशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। फिर उन्होंने पूछा कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने बताया सर, लॉन्ग रन में अप्लाई करना सही रहेगा। फिर उन्होंने पूछा क्यों। तो मैंने बताया कि लॉन्ग रन में करेंगे तो जो बेनिफिटेड और नॉन बेनिफिटेड लोग के बीच में होने वाला क्लैश है वो नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे स्कूल का सबसे बैड एक्सपीरियंस पूछा एज अ हेड बॉय, और मैंने बता दिया। सजेशंस भी पूछे उन्होंने। तो यहाँ पर कई बार बच्चों के मन में मिथ होता है कि हमें सजेशंस नहीं बताने चाहिए। यदि आपके पास जेन्युइन सजेशंस हैं तो आपको बताने चाहिए। जैसे कि वहाँ पे मैंने बताया कि सर, PCO ऑफिस में यदि 3 कंप्यूटर्स रहेंगे तो जो भी बच्चे इंटरव्यू में सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो वापस आकर उस स्टफ इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा, ओके जेंटलमैन, वी विल लुक आफ्टर इनटू दिस एंड यू मे लीव नाउ। इस तरीके से मेरा कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होता है और मैं वापस लौट जाता हूँ अपने हॉस्टल में। लंच के बाद वापस आते हैं और हमें रिज़ल्ट सुनाया जाता है। तो टोटल 141 बच्चे स्क्रीनिंग के दिन रिपोर्ट करते हैं, उसमें से 72 बच्चे स्क्रीनिंग होते हैं और उसमें से 10 बच्चे रिकमेंड होते हैं। अगले दिन हमारा CPSS टेस्ट होता है और उसमें से 7 बच्चे उस टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। So this was my whole SSP experience and I would like to say thank you to
Yudhvir sir, for giving such a scientific way to crack SSB. The only thing is you have to practice it. 5 BRCC principle before going to any SSB. You have to improve your life. Do 5-point perception of all the things that is present around you. Do keep doing brainstorming so that your mind remains active. Do the role play. Be a responsible person. Be a responsible son, brother, or sister, or whatever you are. And then do the connectivity exercise. This is very useful in the word association test, and not only in W8, it is useful in every test. And then curiosity, because without curiosity you would not be able to read even a newspaper daily. रोज मैं इंग्लिश भी न्यूज़पेपर भी पढ़ता था और लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, ताकि दोनों तरफ के यानी कि इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल न्यूज़ और डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी मुझे पता चलती रहे। मैं क्राइम्स भी पढ़ता था, क्योंकि मुझे जानना था कि मेरे आसपास में कौन कौन सी क्राइम्स ज़्यादा हो रही हैं, और उससे एसोसिएटेड मैं सॉल्यूशन सोचने का प्रयास करता था कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से मेरा पूरा प्रिपरेशन हुआ। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई ओ माई सक्सेस टू युद्धवीर सर, रमेश कक्कर सर, for telling me how to fill the PIQ form completely, the Lakshya Academy team, my parents, relatives, teachers, and friends. In this way, I would like to sum up my video. Thanks a lot.